तरह बदल चुका था। उसने सिर्फ 6 माह के अंदर ही व्यापार में काफी तरक्की हासिल कर ली थी। राजा विक्रमादित्य और साधुओं को आया देख नवयुवक ने बड़े सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान किया। असमंजस में फंसे साधुओं की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका आशय समझ राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों साधुओं को उस नवयुवक की पूरी व्यथा कह सुनाई और बोले, हे ऋषिवर, ज्ञान और मन में से ज्ञान का स्थान ऊंचा है। मनुष्य के ऊपर बार बार उसका मन हावी होने की चेष्टा करता है, पर अपने ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दोनों साधु पूरी तरह आश्वस्त हो खुशी खुशी लौट गए। इतनी कथा सुना 7वीं पुतली कौमुदी राजा भोज से बोली, अगर है आपके अंदर भी ऐसा गुण तो आइए, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा सुन राजा भोज एक बार फिर खुद को बड़ा तुच्छ अनुभूत करते हैं। अगले दिन फिर से दरबार सजा। राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर विराजने के लिए आए, पर एक बार फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ एक और चमत्कारी पुतली तारामती सिंहासन से प्रकट हुई और हमेशा की तरह राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए उन्हें राजा विक्रमादित्य का एक और किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। एक धूर्त तांत्रिक हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ सहवास करता था। दरअसल उस तांत्रिक ने उस बला की खूबसूरत कन्या को अपना बंदी बनाया हुआ था। उस धूर्त तांत्रिक के पास जल के 2 कलश थे जिनमें जादुई जल था। तांत्रिक उनमें से बाएं कलश की पानी की कुछ बूंदें लेकर जब उस सुंदरी पर छिड़कता तो वो एक बंदरिया बन जाती, और जब दाएं तरफ रखे कलश के पानी के कुछ छींटे कन्या रूपी उस बंदरिया के ऊपर फेंकता तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाती। ये सब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। साधु जब दिन में बाहर जाता तो उस सुंदरी को बंदरिया बना देता, और जब रात में वापस अपनी कुटिया में लौटता तो फिर से उसे सुंदर कन्या बना देता और उसके साथ खेलता। वो नवयुवती तांत्रिक के इन कुकर्मों से बहुत हताश थी, पर उस बेचारी के पास कोई रास्ता न था। अगर वो साधु के जाने के बाद बंदरिया के रूप में वहां से भाग भी जाती तो हमेशा के लिए वो बंदरिया बनकर ही रह जाती। अब कम से कम रात के समय तो उसे अपना असली रूप मिलता है। मन में ये विचार आते ही वो वहां से भागने का इरादा त्याग देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में आ पहुंचे। जब वो प्यास से बेहाल घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए उस धूर्त तांत्रिक की कुटिया के सामने बने एक कुएं के पास पहुंचे तो उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी उस बंदरिया पर पड़ी। शुरू में तो राजा विक्रमादित्य ने उसे एक साधारण बंदरिया ही समझा, पर राजा विक्रमादित्य को देख उस बंदरिया ने उछल कूद शुरू कर दी। जब राजा विक्रमादित्य ने उसकी ये हरकत देखी तो उस पर गौर किया तो महसूस हुआ जैसे